सबसे पहले मैं पूरे बिहार वासियों को और अपने देशवासियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम जीतू राम है और मैं अंबेडकर मानव सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूं। अंबेडकर मानव सेवा संस्थान दक्षिणी डुमरी वार्ड नंबर 2 में निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करती है। हम लोग लगभग 5 साल से ये सेवा को हम लोग दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा अफसोस की बात है कि हम लोग उस स्कूल में छत, दीवार, बेंच, टेबल, कुर्सी जो पूर्ण रूप से व्यवस्था होनी चाहिए वो हम लोग नहीं करा पा रहे हैं। हम लोग छोटी छोटी मदद के रूप में, अनुदान के रूप में हम अपने बिहार वासियों से और देशवासियों से मदद के रूप में हम लोग आग्रह करते हैं और मदद मांग भी रहे हैं स्कूल को बनाने के लिए। आज हमें मौका मिला है हमारे परम मित्र जी राजू सिंह जी से रूबरू होने का। सर बहुत व्यस्त रहते हैं अपने काम में, इनके पास बहुत कम समय होता है। ये अपना तमाम उम्र जो है इन्होंने लोगों के लिए समर्पित किया है। इन्होंने पतंजलि से जाकर के योग शिविर में रह करके योग का शिक्षा भी लिया इन्होंने। इनके पास योग का डिग्री भी है। समाज में जा जाके योग का प्रचार भी करते हैं और योग भी कराते हैं। ये मैसेज भी देते हैं कि आप योग करिएगा तो निरोग रहिएगा। और हमारे संस्था को मदद भी किए हैं और हमेशा करते रहते हैं। आइए हम राजू सर से इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, इनका परिचय इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। और जो विशेष है, राजू सर का बहुत बहुत धन्यवाद है अंबेडकर मानव सेवा संस्थान की पूरी टीम की ओर से। आइए हम बात करते हैं राजू सर से। मेरे परम मित्र जीतू राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें अंबेडकर मानव सेवा संस्थान की तरफ से कुछ बोलने का मौका दिए हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये जो काम उठाने हैं, आजकल जो भी आप उत्कृष्ट कार्य करना चाहते हैं उसमें सभी लोगों का मत अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप एक अलग अलग रास्ता चुने हैं तो आपका कार्य पूरा जरूर होगा। आपका दृढ़ संकल्प है तो आप अच्छा काम जरूर करेंगे और कर भी रहे हैं। 5 सालों से हम देख भी रहे हैं, जहाँ पे ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पे हम जाके योग भी सिखाए हैं और तब से हम इनको जानते भी हैं। हमेशा सेवा भावना इनके अंदर जागृत रहता है और सेवा भावना करते भी हैं। तो मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं कि मेरा नाम राजू सिंह है, जो रसलपुर निवासी हैं, और मेरा ये छोटा सा दुकान है जिसमें आयुर्वेद, हेमियोपैथ और पशु संबंधित सभी दवा हम रखते हैं और कम से कम खर्च पे लोगों को मुहैया कराते हैं, जिसमें 5% से लेके 40-45% डिस्काउंट तक हम आदमी को दे देते हैं, क्योंकि ये लोकल एरिया है। यहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं और दवा में अधिकांश लोग जानते हैं जो बहुत सारा लूट होता है। तो जितना हो सकता है उतना हम मदद करते हैं। जितना हो सके 5% रख के, 10% रख के हम जितना हो सके उतना छूट करके लोगों को दे देते हैं, जिससे उनका भला हो जाता है, कम पैसों में उनका काम चल जाता है। तो आज बहुत अच्छा लगा, जीतू जी हमारे दुकान पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी को। सर अपना दुकान का पता बता दीजिए। मेरा दुकान पत्थर घाट जियो ऑफिस के निकट है। पत्थर घाट जियो ऑफिस के निकट रसलपुर रोड है, गंगा रोड जिसको बोलते हैं, वहीं पे है, जियो ऑफिस के जस्ट बगल में। सर आप हेमियोपैथी का भी दवाई देते हैं? जी, हम हेमियोपैथ का भी दवा रखते हैं और हमारे पिताजी हेमियोपैथ के डॉक्टर भी हैं। और हम जब पतंजलि में MSc योग से पढ़ाई कर रहे थे
तो वहाँ पे राजीव दीक्षित जी का बहुत गुणगान सुने। और राजीव दीक्षित जी जो थे वो हेम्योपैथ के बहुत जानकार थे, तब से हम बहुत प्रेरित हुए हेम्योपैथ से, और हमारे पिताजी भी चलाते थे हेम्योपैथ। उसके बाद जो है हम ज़्यादा उस पर अध्ययन करना शुरू किए, मनन चिंतन करना शुरू किए, और हेम्योपैथ को भी हम लेकर चलते हैं। आयुर्वेद और हेम्योपैथ में कोई अंतर भी नहीं है, सेम दोनों चीज़ है, सेम है। हेमोपैथी में सर उसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है? नहीं, हेम्योपैथ और आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हेम्योपैथ और आयुर्वेद समझ लीजिए तो वो चूर्ण और गोली के रूप में है, और ये लिक्विड के रूप में है, लेकिन सेम चीज़ है। जैसे अश्वगंधा, उसका वैज्ञानिक नाम विदानिया सामीफेरा है, जो हेम्योपैथ में आपको मिल जाएगा। और अश्वगंधा चूर्ण जो है आपको पतंजलि में, डाबर में, बैद्यनाथ में, सभी कंपनियों में आपको अश्वगंधा का चूर्ण मिल जाएगा, गोली मिल जाएगा, कैप्सूल मिल जाएगा। और हेम्योपैथ में विदानिया सामीफेरा का मदर टिंचर मिल जाएगा, 200 में मिल जाएगा, 30 में मिल जाएगा, जो खोजिए सब मिल जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा दवाई, एलियम सीपा जो प्याज से बनता है, तो प्याज तो आप आयुर्वेद के रूप में खाते ही हैं, और हेम्योपैथ में एलियम सीपा सर्दी के लिए यूज किया जाता है। एस्ट्रोमोनियम दवा है जो आँख, धतूरा जानते हैं, धतूरा से बनता है। ऐसी तरह से कोचिला, जिससे कुत्ता को दिया जाता है, कुत्ता मर जाता है, उससे आपका नक्स दवा बनता है। इस तरह से बहुत सभी दवा जो है आपका घरेलू काम में आने वाला चीज़ से है, और घरेलू उपचार जो भी करते हैं लोग उससे बनता है हेम्योपैथ, और उसी से आपका आयुर्वेद भी बनता है। तो चूर्ण के रूप में बनता है, गोली के रूप में बनता है, और ये लिक्विड के रूप में बनता है, बस कोई अंतर नहीं। चलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सर का और भी एपिसोड लाएंगे, उनमें जानेंगे कि योग से क्या क्या लाभ हमें होता है, और सर का लाइव वीडियो हम लोग बनाएंगे कि सर ने योग का गुणवत्ता सर में कितना है। सर का बहुत बहुत बड़प्पन है जो अपना समय देते हैं अपने समाज के बीच, और एक ऐसी हुनर लाए हैं जो सभी को बीमारी से दूर रखने की क्षमता रखते हैं। दुनिया जानती है कि हमारा भारत का नाम योग में डंका बजता है। और आपने सुना राजू सर को, बहुत बहुत बधाई, इन्होंने हमारी संस्था को मदद किया। इनका यश आगे बढ़े, इनका नाम से ज़्यादा इनका काम से दुनिया जाने। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।